अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का ताल्लुक़ जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा है। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी बॉडी में देर आर 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमारे बाल हैं, हमारे नेल्स हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन है। तो देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबुलर एंड फिब्रस प्रोटीन्स। इनको बनाने के लिए एक ख़ास फार्मूले की, एक ख़ास इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है जो हमारे डीएनए से आती है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कोड्स की शक्ल में होती हैं, जिसे जेनेटिक कोड कहते हैं। तो हमारा जो डीएनए है उसके ऊपर भी एक ख़ास सीक्वेंस के ज़रिए ये जेनेटिक कोड मौजूद होते हैं, और उसके साथ साथ इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के ऊपर भी ये कोडान मौजूद होते हैं। अगर हम जेनेटिक कोड जो है, जिसे सिंपली आप कोडान भी कह सकते हैं, की डेफिनेशन पे देखें या गौर करें तो दिस इज़ ए 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए के ऊपर डिफरेंट बेसिस लगी होती हैं जिन्हें नाइट्रोजन बेसिस कहते हैं। उनकी जो सीक्वेंस है उसमें से हम 3 बेसिस की जो सीक्वेंस है वो लेते हैं। तो 3 न्यूक्लियोटाइड यानी ट्रिपलेट बेस सीक्वेंस होती है इन मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए इंस्ट्रक्शन डीएनए से ला रहा होता है। तो वो कोड जो होते हैं जो डीएनए के ऊपर होते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कोड्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो लिहाजा हम मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं कोड्स को फिर रीड करके आगे डीकोड किया जाता है और उनसे प्रोटीन बनाई जाती है। एक्ट एज ए कोड वर्ड, तो ये एक ख़ास सीक्रेट मैसेज होता है फॉर ए अमीनो एसिड इन ए प्रोटीन। और अमीनो एसिड आपको पता है प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं और उनसे ही प्रोटीन बनती है। जेनेटिक कोड जो हैं ये एक सीक्रेट मैसेज होता है, क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं उन्होंने एक ख़ास तादाद में और एक ख़ास तरतीब से अरेंज होना होता है ताकि एक प्रोटीन तैयार हो सके। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें 574 अमीनो एसिड 4 चेन्स में रेंज होती हैं। 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। उसमें अगर एक बेस पेयर चेंज हो जाए तो पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाती है, जिससे सिकल सेल की डिज़ीज़ हो जाती है। तो लिहाजा इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि प्रोटीन की सिंथेसिस के वक्त ये जो जेनेटिक कोड हैं इनकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसाइज की जाए। अब ये जो कोड हैं इनको कैसे बनाया जाता है और इनका जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 4 इकसाम के नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। मैसेंजर आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए के अंदर ये थायामीन होता है। तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जिनको ए, जी, सी, यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्हीं की मदद से हम जेनेटिक कोड जो हैं वो सिंथेसाइज करेंगे। तो 4 किस्म की जो हैं वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड की बेसिस हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं। जबकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन तैयार करने वाले अमीनो एसिड्स हैं उनकी तादाद 20 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम एक वक्त में एक ही नाइट्रोजन बेस का इस्तेमाल करें, बेस सीक्वेंस का इस्तेमाल करें जो कि एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए हो, तो सिर्फ 4 कोड बनते हैं, जो कि काफ़ी नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड की तादाद ज़्यादा है, यानी 20 है। अगर हम दो नाइट्रोजन बेसिस या बेस सीक्वेंस इस्तेमाल करें, जैसे ए जी है, जी सी है या सी यू है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 कोडान्स बनेंगे। वो भी नाकाफ़ी हैं, क्योंकि अमीनो एसिड जो हैं वो 16 से ज़्यादा 20 हैं। तो लिहाजा
नेचर ने, कुदरत ने तीन न्यूक्लियोटाइड की बेसिस को मिलाया है, 4 × 4 × 4, तो ये बन जाते हैं 64 कोडान्स। तो दे आर मोर देन इनफ फॉर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो 20 किस्म के अमीनो एसिड के लिए 64 कोडान जो हैं वो बन जाते हैं, जो कि काफ़ी होते हैं। और इन कोडान्स की मदद से फिर अमीनो एसिड्स को अरेंज करके जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती है। अब जेनेटिक कोड जो है उसको बनाने के लिए हमें इस तरीके का एक टेबल ड्रा करना पड़ता है, जिसमें 16 खाने होते हैं, 1 2 3 और 4। इसी तरीके से इधर 1 2 3 4। बहुत आसान है ये टेबल बनाना, जिससे आप आसानी के साथ जेनेटिक कोड्स या कोडान्स बना सकते हैं। पहली साइड पे, जो कि ये वाली साइड है, यहाँ पर आप लिखेंगे U पहले खाने में, C दूसरे खाने में, A तीसरे खाने में और G चौथे खाने में। तो ये बन जाएगा UCAG। ये सीक्वेंस याद रख लें। ये पहली सीक्वेंस होती है किसी भी जेनेटिक कोडान की, और ये आमतौर पर 5 प्राइम एंड जो होता है मैसेंजर आरएनए का, तो उसकी पहली बेस होती है। मिडल वाली बेस जो है वो ऊपर वाले खाने में आ जाएगी, तो उसमें आपने लिख देना है UCAG। यही तरतीब जो है ये चारों खानों के टॉप के ऊपर आ जाएगी, ये मिडल बेस हो जाएगी। और जो आखिरी कोडान की बेस होती है, जो कि 3 प्राइम एंड की तरफ होगी, वो आपने चारों खानों में अलग अलग से सारी लिखनी है। मतलब पहले खाने में UCAG, फिर दूसरे खाने में UCAG, फिर तीसरे खाने में UCAG और फिर चौथे खाने में UCAG। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी उसके बाद आपका कोड बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। तो कोई भी कोडान बनाने के लिए मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर हम यहाँ से U लेंगे, इधर से भी U लेंगे और फिर यहाँ से भी U लेंगे, क्योंकि UCAG तीनों में से पहला लेंगे। तो ये पहला कोडान जो हमारा बनेगा वो बनेगा U। इधर से U ले लें, इधर से U ले लें, अब उधर से U की बजाय C ले लें, तो ये बन जाएगा UC। इसी तरीके से U और वहाँ से A ले लें, इसी तरीके से U और G ले लें। तो सिमिलरली इसी पैटर्न से जब आप चलते जाएंगे तो आपका पूरा टेबल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडान्स यानी 64 कोडान्स पर मुश्तमिल एक टेबल बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं, इस खाने से। इस खाने में अगर आप देखें तो इधर आना है, यहाँ से आपने C लिया, ऊपर चले जाएँ वहाँ से भी C ले लिया, और इधर से फिर आपने 1 बाई 1 सारी लेनी है। तो ये बन जाएगा CCU, फिर CCC, फिर CCA, फिर CCG। इस खाने में आ जाए लास्ट वाले में, तो इधर से ऐसे आएंगे तो यहाँ पर G लिखा हुआ है, इस तरह से ऊपर जाएंगे वहाँ पे भी G लिखा हुआ है, इनमें UCAG लिखा हुआ है। तो तीनों से आपने ये बेसिस लेनी है। इधर से ले लें G, इधर से भी ले लें G, और फिर 1 बाई 1 यहाँ से ले लें। तो ये GGU, फिर GGC, GGA और GGG। इस तरीके से आपके 64 कोडान जो हैं उनका पूरा एक टेबल ड्रा हो जाएगा। अब ये जो 64 कोडान्स आपके बन जाएंगे, इनमें से हर जेनेटिक कोड या कोडान एक ख़ास किस्म के स्पेसिफ़िक अमीनो एसिड के लिए मखसूस होता है। मिसाल के तौर पर इस खाने में देखें तो ये जो 2 कोडान्स हैं UUU और UUC, ये फिनाइल एलेनाइन के लिए हैं। इसी तरीके से इस खाने में आ जाएं तो ये जो चारों के चारों कोड हैं ये ल्यूसाइन के लिए हैं। इस खाने में आ जाएं तो ये सारे के सारे चारों कोड जो हैं ये प्रोलाइन के लिए हैं। यहाँ पर देखें तो ये सिंगल कोड AUG, जिसे स्टार्ट कोडान कहते हैं, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में स्टार्ट होता है, ये मिथियोनाइन के लिए है। यहाँ पर आ जाएं इस खाने में तो UAA और UAG, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए मखसूस नहीं हैं, इन्हें स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहा जाता है। इसी तरीके से इस खाने में UGA, ये भी एक स्टॉप कोडान है, ये भी किसी अमीनो एसिड के लिए नहीं है। तो 64 में से 3 कोडान ऐसे हैं जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए फ़िक्स नहीं है, मखसूस नहीं है। इन्हें नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान जो है वो बोला जाता है। कुछ कोडान जो हैं वो सिंगल अमीनो एसिड के लिए हैं, और कई कोडान जो हैं वो किसी एक अमीनो एसिड के लिए भी यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो चारों के चारों हैं ये सिराइन के लिए यूज़ हो रहे हैं, इन्हें सिनोनिम्स भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं
टेबल बनाना आसान है, लेकिन ये जो नाम है इनको थोड़ा सा आपने ज़हन नशीन करना होता है, याद करना होता है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि 3 कोडान्स ऐसे हैं आउट ऑफ 64 जो किसी भी अमीनो एसिड के लिए यूज़ नहीं होते। उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेशन कोडान, स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान्स। उनमें 3 ए हैं, UAA जिसे एम्बर बोला जाता है, UAG जिसे ऑकरी बोला जाता है, और UGA जिसे ओपल बोला जाता है। ये तीनों के तीनों कोडान जो हैं ये टर्मिनेशन या नॉनसेंस कोडान है। ए कोडान जो है वो स्टार्ट कोडान होता है जो कि मिथियोनिन के लिए होता है, जिसे AUG कहते हैं। ये हमेशा ट्रांसलेशन के प्रोसेस में मैसेंजर RNA का पहला कोडान होता है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टार्ट करता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो यूनिवर्सैलिटी, ये जो कोडान्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जानदारों में, एनिमल्स और प्लांट्स में ये कोडान अमीनो एसिड के लिए फ़िक्स होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर AUA एक कोडान है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हो तो ये रिप्रेजेंट करता है मिथियोनिन को, और अगर ये साइटोप्लाज्म में हो तो ये रिप्रेजेंट करता है आइसोल्यूसिन को। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये तमाम ऑर्गेनिज्म में एक जैसे होते हैं, जिससे उनकी एवोल्यूशन का, ओरिजिन का अंदाज़ा होता है। जेनेटिक कोडान जो हैं ये इनकी जो स्पेसिफिसिटी है, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं। हर कोडान जो है वो एक ख़ास अमीनो एसिड के लिए मखसूस होता है। ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर सेम अमीनो एसिड। तो जिस जानदार में भी होंगे वो उसी ख़ास किस्म के अमीनो एसिड के लिए मखसूस होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो CCC है ये प्रोलीन के लिए है, तो हमेशा ये प्रोलीन के लिए होगा। इसी तरीके से CUU या ये वाला कोड ये सारे ल्यूसीन के लिए हैं और हमेशा ही ऐसा होगा, और ये स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, यानी हम इनको एक ख़ास लीनियर सीक्वेंस में रीड करते हैं, क्योंकि DNA के ऊपर या RNA के ऊपर इनकी जो सीक्वेंस लगी होती है उसको हम कंटिन्यूसली बगैर किसी कॉमे के, फुल स्टॉप के, डैश के पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कोडान है, जेनेटिक कोड है UUU CUU AGA GGG। बगैर किसी आपने वक्फे के, तसलसल के साथ इसको रीड करना होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मिलकर एक पूरा कोड या जेनेटिक कोड जो है वो डेवलप हो जाता है, जो किसी ख़ास प्रोटीन को बनाने के लिए होता है। छोटी प्रोटीन होगी, कोडान या जेनेटिक कोड भी छोटा होगा। बड़ी प्रोटीन होगी जिसमें ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे, उसका कोडान जो है वो भी लंबा होगा। इसके अलावा ये जो जेनेटिक कोड हैं ये रिडंडेंट होते हैं। रिडंडेंट से मुराद ये है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ़ कोडान जो हैं वो 64 हैं। उनमें से 3 जो हैं वो तो नॉनसेंस हैं, यानी वो किसी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते। बाकी जो हैं वो 61 बन जाते हैं। तो 61 कोडान जो हैं वो 20 किस्म के अमीनो एसिड के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनमें जो ग्लाइसिन है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 4 जो है उसके कोडान्स हैं। ग्लाइसिन जो है एक अमीनो एसिड है, तो उसको 4 जो हैं जेनेटिक कोडान्स जो हैं या जेनेटिक कोड जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसे कोडान्स को हम सिनोनिम्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इस आखिरी खाने में आ जाए तो GGU GGC GGA और GGG, ये चारों कोडान जो हैं वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लिहाजा ये सिनोनिम्स होंगे। तो इस तरीके से आज हमने जेनेटिक कोड को बनाना और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो समझने की कोशिश की है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।